आज मैं जब ट्रेड कर रहा था तो मुझे परफेक्ट एग्जांपल मिला कि ट्रेलिंग स्टॉप लॉस क्यों इंपॉर्टेंट है। मैंने सेंसेक्स में बेसिकली ट्रेड ली थी और मेरा व्यू था कि अपसाइड जाएगा और वहाँ से डेफिनेटली अपसाइड गया और मुझे काफ़ी अच्छा प्रॉफिट भी हुआ। और पता है उसके बाद मार्केट रिवर्स भी हुआ और उतना ज़्यादा डाउन साइड गया कि अगर मैं ये ट्रेलिंग स्टॉप लॉस उसमें नहीं लगाता ना तो मेरी आज जो ट्रेड थी वो जितने का प्रॉफिट नहीं हुआ उससे डबल मेरे को लॉस हो सकता था। और यही चीज़ मैं आप सबको समझाना चाहता हूँ कि जब आप ट्रेड में जाए ना तो एसएल लगाए और ट्रेलिंग एसएल भी करें या फिर टारगेट बुकिंग करें। और उसमें एक चीज़ ध्यान रखें कि आपके इमोशंस आड़े नहीं आए। ऐसा नहीं हो कि अगर प्रॉफिट हो रहा तो और होगा के चक्कर में आप या तो लूजली ट्रेल कर रहे हैं एसएल को या फिर टारगेट बुकिंग जल्दी कर रहे हैं या फिर लेट कर रहे हैं। हो सकता है एक दिन ये काम कर जाए बट हर एक दिन ये काम नहीं करता और एक दिन आपको बहुत बड़ा लॉस हो सकता है। और यही प्रॉब्लम मैं आपको एड्रेस कर रहा हूँ इस एक्सेल सॉल्यूशन के थ्रू, ताकि एक्सेल और पाइथन की मदद से आप अपने इमोशंस को अपनी ट्रेड से बाहर निकाल पाएँ। और अगर आपको मेरी वो वाली ट्रेड देखनी है ना तो आप मेरे उस वाले चैनल पर जाकर वो सारी ट्रेड्स देख सकते हैं। मैं डेली जो भी ट्रेड होती है ना वो वहाँ पर पोस्ट करता रहता हूँ। जैसे मैं ट्रेड लेता हूँ उसका स्क्रीनशॉट डालता हूँ अपने ग्रुप पर ताकि ट्रांसपेरेंसी बनी रहे। और उसके बाद जैसे ट्रेड हो जाती है मैं उसके बारे में पूरा वीडियो बनाता हूँ अपने स्क्रीन रिकॉर्ड करके, जिससे ट्रांसपेरेंसी मेंटेन रहती है कि कब इसने ट्रेड ली थी और कभी एग्जिट हुआ, क्या प्रॉफिट या क्या लॉस हुआ। तो चलिए आ जाते हैं और अपने प्रोग्राम को कंप्लीट करते हैं। तो पिछली वीडियो तक हमने क्या किया था, अपने जो इंस्ट्रूमेंट डेटा है उसको अपने फाइल में सेव कर लिया था, लोकल फाइल में। अब इस बार हम क्या देखने वाले हैं कि यार ये जो फाइल वाइल सब सेव होगी बट इन सब के ऊपर कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। तो यार जैसे मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ यार कि अगर आपको कोई चीज़ उठानी है तो ऐसा तो नहीं कि आपकी पूरी बॉडी जाके उठाएगी, कुछ रहेगा ना। जैसे मतलब हाथ से उठानी है तो हाथ जाके उसको उठाएगा। तो ये हाथ क्या है, हेल्पर फंक्शन की तरह काम कर रहा है, मतलब ये हेल्प कर रहा है। तो ऐसे क्या होता है ट्रेडिंग में डिफरेंट टास्क करने पड़ते हैं। जैसे मैंने बोला इसको उठाना है या फिर पैर से कुछ किक मारनी है बॉल को तो पैर काम करेगा। ऐसे ही बहुत सारी चीज़ें अलग अलग चीज़ें काम करती रहती है। तो अलग अलग चीज़ों के लिए अलग अलग हेल्पर फंक्शन हम लिख लेते हैं। अब कौन कौन से हेल्पर फंक्शन चाहिए होंगे, क्यों चाहिए होंगे वो डिस्कस कर लेते हैं। अभी आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि मैंने बोला है कि डिफाइन हेल्पर फंक्शंस। अब हेल्पर फंक्शंस कौन कौन से होने वाले वो भी मैं आपको बता देता हूँ और क्यों होने वाले वो भी बता देता हूँ। देखो सबसे पहले तो गेट अंडरलाइंग फ्रॉम सिम्बल्स, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दिक्कत क्या है कि अगर आप निफ्टी में पोजीशन बनाना चाहते हैं, आप बोलते हैं ठीक है मेरे को एटीएम का प्राइस मिल गया मैं उससे पोजीशन बनाता हूँ। ठीक है आपने पोजीशन बना ली बट आपने प्राइस कहाँ देखा, आप गए ब्रोकर और ब्रोकर के टर्मिनल पर देखा। तो मैं नहीं चाहता कि आप ब्रोकर खोले इधर एक्सेल खोलते रहे, आप टैब स्विच करें और आपकी पोजीशन का जो टाइमिंग है वो निकल जाए। तो मैंने क्या किया, इसी में एक इंटीग्रेशन कर दिया कि आपको क्या है कि यहाँ पर अंडरलाइन का प्राइस भी दिखेगा। अंडरलाइन मतलब जैसे आप निफ्टी के ऑप्शन में ट्रेड कर रहे हैं तो उस जो निफ्टी का प्राइस होगा वो अंडरलाइन हो गया। जैसे स्टॉक के ऑप्शन में ट्रेड कर रहे हैं तो जो स्टॉक का प्राइस है वो अंडरलाइन हो गया। तो हम क्या करेंगे, हम जहाँ ट्रेड कर रहे हैं उससे उसके अंडरलाइन को निकाल लेंगे। जैसे मान लो हम निफ्टी का कुछ ऑप्शंस में ट्रेड कर रहे हैं तो वहाँ से हम अंडरलाइन का प्राइस निकालेंगे। तो पहले तो हम अंडरलाइन का नाम निकालते हैं भाई निफ्टी है, क्योंकि उसको कैसे पता चलेगा, बैंक निफ्टी भी तो हो सकता है, स्टॉक भी तो हो सकते हैं, तो वो सब चीज़ें वहाँ से निकल जाएगी। तो उसके लिए फंक्शन काम करेगा। उसके अलावा क्या है, यहाँ से अपन गेट अंडरलाइन टोकन की बात कर रहे हैं। अब ये टोकन क्या है भाई, देखो आप सब जब पढ़ते थे तो क्या होता था, हर एक का एक रोल नंबर होता था। तो क्या होता था 1 2 3 4 असाइन कर देते थे, मतलब नाम नहीं बोलने की जगह अगर 1 2 3 4 भी बोला तो अटेंडेंस जल्दी लग जाती थी, बजाय कि आप हर एक का नाम बोले। और बहुत सारी चीज़ों में ये सब चीज़ें काम में ली जाती है क्योंकि ये इंडेक्सिंग बोलते हैं इसको, ये बहुत हेल्पफुल होता है, आप टास्क को जल्दी कर पाते हैं। तो इसमें क्या है कि हम इंडेक्सिंग होता है, हर एक सिम्बोल ट्रेडिंग सिम्बोल जो ट्रेड हो रहा है उसका एक इंस्ट्रूमेंट टोकन होता है। तो वो इंस्ट्रूमेंट टोकन हमको निकालना पड़ेगा जब अपने पास ट्रेडिंग सिम्बोल आ जाएगा। अब मैं आपको बता देता हूँ, पहले हमने क्या किया, जहाँ पर पोजीशन बन रहा है वो इंस्ट्रूमेंट लिया। मान लीजिए कि हमने एटीएम लिया, ओके। अब इस एटीएम को लेकर हमने क्या किया भाई, इसकी अंडरलाइन निकाल ली। ठीक है मैं यूएल लिख लेता हूँ। अब इस अंडरलाइन से क्या किया, मैंने अंडरलाइन टोकन निकाल लिया। अब अंडरलाइन मिल गई तो मेरे को टोकन निकालने की ज़रूरत पड़ गई। भाई जब आप हिस्टोरिकल डेटा से डील कर रहे होते हैं और बहुत बार जब आप कोट लेते हैं ब्रोकर से तो आपको क्या होता है, वो डायरेक्टली अंडरलाइन नहीं लेता है, तो आपको अंडरलाइन टोकन भी चाहिए होता है, इसीलिए हमने अंडरलाइन टोकन निकाला। अब एक और इश्यू आता है कि जब भी आप एटीएम सिलेक्ट कर रहे हैं तो एटीएम कैसे सिलेक्ट करते हैं भाई, आप देखकर वहाँ पर तो सिलेक्ट कर लेंगे बट अगर मैं बोलता हूँ कि अभी आपका निफ्टी 26,605 पर ट्रेड हो रहा है तो इसका एटीएम क्या हुआ, आप क्या करेंगे भाई, मान लीजिए अभी निफ्टी ट्रेड हो रहा है 26,005 रुपये पर, तो अभी क्या करते हैं आप कि इसका एटीएम कैसे निकालेंगे भाई। आप देखेंगे यार कि जो 50 के मल्टीपल में आ रहा है और इससे नीचे है वही मेरा एटीएम होने वाला है। ठीक है तो 50 का मल्टीपल इसका नियरेस्ट कौन सा हो जाएगा, 26,000। तो यहाँ तो आपने निकाल लिया और आपको ब्रोकर में तो डायरेक्टली दिख जाता है बट यहाँ पर हमको कैलकुलेट करना पड़ेगा। हमको क्या मिलेगा, ये अंडरलाइन। तो इस अंडरलाइन से जो एटीएम निकालेगा वो कौन निकालेगा, ये वाला फंक्शन कैलकुलेट एटीएम स्ट्राइक। पर ये मैंने मिस कर दिया, नहीं मिस किया, बताऊँ ये जो स्ट्राइक प्राइस डिफरेंस है ना ये कहाँ से पता करोगे। आपको तो पता है कि निफ्टी में 50 का स्ट्राइक प्राइस डिफरेंस होता है
बैंक निफ्टी में 100 का होता है, सेंसेक्स में 100 का होता है। अगर मैं आपको पूछ लूँ अदानी एंटरप्राइजेस है उसमें कितने का होता है, मैं आपको पूछ लूँ कि एसीसी में कितने का होता है, तो शायद आप नहीं बता पाएंगे। और हो सकता है कि 2 साल बाद 4 साल बाद ये चीज़ें चेंज हो जाए। तो हम क्या करेंगे, एक हमने फंक्शन लिख दिया, ये क्या करेगा, ट्रेडिंग सिंबल और एक्सपायरी ले लेगा। क्योंकि क्या होता है, मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि ट्रेडिंग सिंबल और एक्सपायरी मिल गई तो 2 स्ट्राइक प्राइस के बीच का डिफरेंस मिल गया, तो हमको पता चल जाएगा कि कितना स्टेप में वो इंक्रीज़ हो रहा है स्ट्राइक प्राइस। जैसे निफ्टी में 26,000 देन 26,050। अब ये सब काम करेगा कैसे, ये क्या करेगा, जो हमारा इंस्ट्रूमेंट डेटा था ना वहाँ से निकालेगा, पर्टिकुलर एक्सपायरी फिल्टर करेगा और फिर वहाँ जो स्ट्राइक्स है ना उनको असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में डाल देगा और 2 स्ट्राइक प्राइस के बीच का डिफरेंस ले लेगा। बेसिकली वो 80 AM और उसके नेक्स्ट वाले का ही करेगा। तो हमको पता चल जाएगा भाई ये डिफरेंस है, तो आगे जाके चाहे कुछ भी चेंज होने दो ये ऑटोमेटिकली कैलकुलेट कर देगा, आपको मैन्युअली कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैंने इसको इतना ऑटोमेशन में पावर दे दिया है। तो हमने ये भी डिस्कस कर लिया। अब बात करेंगे कैलकुलेट एसएल प्राइस। अब एसएल कैसे कैलकुलेट करेंगे, देखो जहाँ पर मैं पोजीशन बनाया, अगर मैं बोल देता हूँ कि मैंने निफ्टी में पोजीशन बनाया है जहाँ पर 100 रुपये के प्रीमियम को मैंने बेचा है और मैं अपना स्टॉप लॉस लगाना चाहता हूँ 12 पॉइंट ऊपर, तो आपको एसएल प्राइस कैलकुलेट करना पड़ेगा ना। आप अगर 12 पॉइंट बोल रहे हो तो 12 पॉइंट किससे ऊपर, 100 से 12 पॉइंट ऊपर ना, तो वो क्या ऐड करना चाहिए, 100 + 12 मतलब 112। तो वो जो चीज़ करेगा ना 100 + 12 वो कौन करेगा, ये करेगा। अब क्या है, कुछ लोग बाय करेंगे, उस केस में क्या होगा, अगर आपने 100 पे बाय किया और 12 पॉइंट का आप एसएल लगा रहे हैं तो 100 - 12 होगा, वो कितना आएगा 88। तो आपको ये पता होना चाहिए ना पहले कि मैंने बाय किया सेल किया, तो आप मैन्युअली तो कैलकुलेट कर लेते हैं। अब मैंने इसको स्मार्ट बना दिया है, तो ये क्या करेगा, जैसे आपने बताया कि यार एंट्री प्राइस इतना है और मैंने बाय या सेल क्या किया है और कितने पॉइंट का एसएल है, तो ऑटोमेटिकली कैलकुलेट करके वहाँ पर आपका एसएल प्लेस कर देगा। अब बात करते हैं कैलकुलेट ट्रेल एसएल प्राइस की। देखो ट्रेलिंग कैसे करते हैं, सबसे पहले आपको करंट प्राइस पता होना चाहिए, फिर एंट्री प्राइस और ट्रेल पॉइंट और बाय और सेल। नहीं समझे, मैं आपको समझा देता हूँ। मैं इन सबको डिलीट करता हूँ पहले और फिर आपको समझाता हूँ। मान लीजिए आपने 100 रुपये पर ऑप्शन को बेचा, 100 रुपये हो गया और बाय और सेल टाइप में क्या हो गया, सेल। एंट्री प्राइस आ गया और एसएल पॉइंट आपने लगाया 12 रुपये का और आपने बोला ट्रेल कितने की होनी चाहिए, ट्रेल कितना पॉइंट का होना चाहिए, ट्रेल होना चाहिए 20 पॉइंट का। तो अब क्या होगा, अगर ये 100 वाला प्राइस कहाँ आएगा, 80 पर आएगा, तो जाके आपका जो एसएल है वो 92 पर शिफ्ट हो जाएगा। बट ये 100 वाला प्राइस 80 पर आया, ये कैसे पता चलेगा, ये पता चलेगा जब आप इस 80 को कंपेयर करेंगे करंट प्राइस से, मतलब उस टाइम पे जो लास्ट ट्रेडेड प्राइस होगा उस सिंबल का, उससे। तो इसीलिए मैंने बोला कि यहाँ पर हमको करंट प्राइस चाहिए होगा। एंट्री प्राइस ये वाली चीज़ हो गई, ओके, एसएल पॉइंट ये वाली चीज़ हो गई, ट्रेलिंग एसएल पॉइंट ये वाली चीज़ें हो गई। तो कुछ इस तरीके से प्रोग्राम काम करेगा। ये सब हेल्पर फंक्शन मैंने जल्दी जल्दी नहीं डिस्कस किए, मैंने अभी सिर्फ ओवरव्यू दिया है। मैं आपको अपने प्रोग्राम में ले जाकर एक एक स्टेप को आपको आंखों के सामने बताऊंगा, तो आपको अच्छे से समझ में आएगा एक एक वैल्यू कैसे कैलकुलेट हो रही है, ताकि फ्यूचर में अगर आप उसको चेंज भी करना चाहें तो आप चेंज कर पाएंगे। तो डोंट वरी, ये तो मैंने ओवरव्यू दे दिया कि ये हेल्पर फंक्शन इस पर्टिकुलर प्रोग्राम में हमने यूज़ किए हैं। उनके अंदर का जो माल है ना, मतलब कोड है ना हर एक फंक्शन के अंदर का, वो भी मैं आपको बहुत अच्छे से समझा दूंगा। सो डोंट वरी, अभी इस वीडियो को मैं ज़्यादा लंबा नहीं करता हूँ, इसको यहीं पर एंड करता हूँ। मिलते हैं अगले वीडियो में और वहाँ पर मैं इन हेल्पर फंक्शंस के अंदर का कोड भी आपको समझाऊंगा।